हाँ जी, तो आपने मन बना लिया कि आपको एसएससी की तैयारी करनी है और यही सोच के आपने इस वीडियो को ओपन किया है। आप तैयारी तो करना चाहते हो, लेकिन बहुत सी दिक्कतें आपके रास्ते में आ रही हैं कि तैयारी कहाँ से शुरू करें, कौन सी किताबें पढ़ें, मॉक टेस्ट लगाएं कि ना लगाएं, कितने घंटे पढ़ें, कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ऑफलाइन करें कि ऑनलाइन करें। जितने भी आपके मन में सवाल हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने मन बना लिया है कि तैयारी आपको करनी है, तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। हम आपको एकदम जीरो से स्टार्ट कराएंगे और वहां तक ले जाएंगे जहां आपका सिलेक्शन होगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगा। आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो लोग तैयारी शुरू करने वाले हैं उनकी भी आगे बहुत अच्छे से चलेगी। मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। अच्छा, एक बात आपको बता दें, ये वीडियो सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं है, एसएससी के जितने भी एग्जाम है उन सारे एग्जाम के लिए वीडियो है। तो अगर आपने सोचा है कि सीजीएल की या 10+2 की या स्टेनो की या एमटीएस या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो जब भी बात आती है प्रिपरेशन शुरू करने की, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको अपने एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। देखो, हम ये वीडियो किसी एक एग्जाम के लिए नहीं बना रहे, हम एसएससी के सारे एग्जाम के लिए बना रहे हैं। तो आपको तैयारी कैसे करनी है आप खुद डिसाइड करोगे, आपकी प्लानिंग आप खुद डिसाइड करोगे, हम बस आपको गाइड करेंगे और जैसा हम आपको बताते जाएंगे आपको सिर्फ वैसा करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं अगर आप सीजीएल की तैयारी करो तो आपको सीजीएल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि एसएससी एग्जाम करवाती है, सीजीएल उसके अंदर ये एग्जाम होता है, उसके अंदर इतनी सारी पोस्ट आती है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न किस हिसाब से होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, टियर 1 टियर 2 टियर 3 कितने टियर होते हैं, उन टियर में क्या क्या पूछा जाता है। वैसे हमने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। तो उसमें हमने सीजीएल के बारे में सब कुछ बताया। लेकिन आपका जो भी एग्जाम हो, सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में आपको सब कुछ A to Z सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बच्चा एसएससी की तैयारी करना शुरू करता है, उसे बस यही पता होता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है या एक दो पोस्टों के नाम और पता होते हैं, लेकिन उसे और डिटेल में चीजें नहीं पता होती। तो सबसे पहले ये जान लो कि भाई इसमें और भी पोस्टें होती हैं, क्या क्या पोस्ट होती है, उनके क्या क्या काम होते हैं। अपनी ड्रीम पोस्ट डिसाइड करो। ये सब चीजें शायद स्टार्टिंग आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि उससे आपको मोटिवेशन आएगा कि नहीं भाई, हमें एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, हमें एमईए में जाना है। तो वो एक मोटिवेशन आपको कहीं ना कहीं देगा कि भैया ये मेरी ड्रीम पोस्ट है और इस पे अगर मैं जाना है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सॉरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में पूजा हो रही है हमारे मोहल्ले में, तो वो आवाज अगर आपको आ रही है तो उसके लिए अभी से सॉरी, ऑडियो थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। तो आपको अपनी तरफ से जितनी ज्यादा रिसर्च हो सके वो सारी रिसर्च करनी है अपने एग्जाम को लेकर, जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। ये आपका फर्स्ट काम होगा। उसके बाद सपोज करो आपने सोच लिया नहीं भाई हमें एसएससी के सारे एग्जाम देने या फिर एक या दो एग्जाम देने हैं, ठीक है। तो अब बात करें अगर एसएससी, तो इसमें 4 सब्जेक्ट एकदम कॉमन है, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग। यही चारों चीजें ज्यादातर एग्जाम में एसएससी के पूछी जाती हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट हमारे पूछा जाते हैं, लेकिन इसका लेवल भी होता है। जैसे अगर सीजीएल है तो ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे, अगर 10+2 का लेवल है तो 10+2 के हिसाब से पूछे जाएंगे, अगर मान लो सीपीओ का पेपर है तो भी ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से, एमटीएस का है तो 10th लेवल। लेकिन हम आपको एक राय देंगे, आप सीजीएल को फोकस में रख के तैयारी करो। अगर आपने ग्रेजुएशन के हिसाब से तैयारी की तो 10th वाले 10+2 वाले उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी एक बात ये भी जान लो, जैसे मान लो बहुत बड़ा सा होता है एमटीएस के पेपर में जो जीएस आती है वो टफ आ जाती है, या फिर कभी कभी मैथ का पेपर एमटीएस में ज्यादा टफ आता है, सीजीएल में आसान आ जाता है। तो ये कुछ फिक्स नहीं है, वो नाम का दे रखा है, ये 10th लेवल का, ये 12th लेवल का, ये ग्रेजुएशन लेवल का। बाकी लेवल कहीं भी कुछ भी आ सकता है। इतना सब करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा आपका वीक है। ये पता कैसे करोगे? ये आप करोगे मॉक टेस्ट से। आप स्टार्टिंग में 2-3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाओगे मॉक टेस्ट के रूप में, एंड वो आपको बताएंगे। इस 200 नंबर का मॉक टेस्ट होता है, आपने सीजीएल का लगाया, एमटीएस का लगाया, 10+2 का लगाया, वहां से आपको पता चलेगा कि भाई मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है या मेरा वीक है। जैसे अगर अपनी पर्सनली बात करें, जब हमने तैयारी स्टार्ट की थी उसमें मेरा मैथ ओके था, लेकिन इंग्लिश वीक था। तो हमें वहां से पता चला कि भाई देखो ऐसा है, इंग्लिश मेरा वीक है, हमें इंग्लिश में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और मैथ है उसमें कम टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और, आप मॉक टेस्ट दोगे कहां से? ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पेपर मिलेंगे कहां से? तो वो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक हम लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट बुक के पास से चलते 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का या लाइफ टाइम वाला। और अगर इनके आप कोई भी पास खरीदते हो तो एसएससी के जितने एग्जाम हैं इन सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिलेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा एसएससी के तो मिलेंगे। इसके अलावा और भी एग्जाम जो होते हैं, रेलवे का हो गया, आईबी का हो गया, पुलिस का हो गया, स्टेट के एग्जाम हो गया, टीचिंग वाले एग्जाम हो गए, इन सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको साथ में फ्री मिलेंगे। इस समय टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है। अगर आप इसमें 1 साल का टेक्स्ट बुक का पास परचेस करते हो तो वो मिलता है 400 रुपए का। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 को यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, यानी कि वो पास मिलेगा आपको 360 रुपए का। उसमें भी अगर आप प्रेजेंट टाइम में लोगे, इनकी सेल चली तो वो 12 महीने के पास की जगह इस समय मिलेगा आपको 18 महीने का। तो बहुत बढ़िया सेल है। तो अगर आपको मॉक टेस्ट परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है,
आप वहां जाके परचेस कर सकते हो। तो आपने शुरुआत में 2-3 मॉक टेस्ट लगा लिया और उसके बाद आप ये चेक करोगे कि भाई क्या चीज मेरी स्ट्रांग है या फिर क्या मेरी वीक है। अगर आपका मैथ स्ट्रांग निकलता है तो भाई आपको इंग्लिश को टाइम देना दो। ध्यान रखो एसएससी में मैथ और इंग्लिश, अगर सीजल की तैयारी करो स्पेशली, तो मैथ इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्री में तो आते आते हैं, मेंस में 200-200 नंबर के और आते हैं। तो टोटल अगर सीजल की बात करें तो 700 में से 500 नंबर मैथ्स और इंग्लिश का जा रहा है, तो वहां आपको ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो मैथ्स या इंग्लिश जो भी आपका वीक है उसे ज्यादा टाइम देना है, और जो आपका स्ट्रांग है उसे थोड़ा सा कम टाइम आप दोगे। अब एक सवाल ये भी आता है, भैया हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। देखो हम आपसे ये बोलेंगे, अगर आप अभी से शुरुआत करो बिल्कुल जीरो से, तो आप ज्यादा 8-10 घंटे पढ़ाई के पीछे मत भागना। आप शुरुआत करो 4-5 घंटे से, आप 4-5 घंटे डेली पढ़ना शुरू करो। जैसे जैसे आपकी आदत बनती जाए वैसे वैसे अपना टाइम बढ़ाओ। स्टार्टिंग आपने जोश दिखाया और 8 घंटे पढ़ाई करने बैठ गया, उससे आपका नुकसान ही होगा। क्या भाई 4-5 दिन तो आप पढ़ोगे, लेकिन फिर आप मेंटली थक जाओगे कहने के, क्योंकि आपको आदत नहीं है इतना पढ़ने की। कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं बोला, अगर कोई 8 घंटे 10 घंटे पढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चा शुरुआत कर रहा है तो मेरे हिसाब से 4-5 घंटे से शुरुआत करो, फिर धीमे धीमे उस टाइम को बढ़ाते चले जाओ, जितना आप बढ़ा सकते हो, जितने में आप कंफर्टेबल हो। बाकी सबका दिमाग अलग अलग होता है। कोई बच्चा 2 घंटे मैथ्स के 100 सवाल लगा लेगा, कोई 2 घंटे में सिर्फ 50 लगा पाएगा। तो वो आप अपनी अपनी स्पीड होती है। जो आपका वीक है उसे थोड़ा ज्यादा टाइम देना, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसे कम टाइम देना। फिर बात आती है कोचिंग कहां से करें, ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें, या कोचिंग करें ही ना। देखो हम ये आपसे ये बोलेंगे, अगर आप शुरुआत कर रहे हो बिल्कुल अभी भी, तो प्रेजेंट टाइम में तुरंत आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं। पहले आप चीजों को समझ लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, 2-4 मॉक टेस्ट लगा के देख लो, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस जान लो। तो ये सारी रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी। इतना सब कर लो, उसके बाद आप देखो भाई आपको कहां पे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आपको जरूरत ही ना हो कोचिंग करने की, आप सेल्फ स्टडी से ही कर सकते हो। लेकिन ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने एक बार पहले 1-2 महीने मेरे हिसाब से सारा सब कुछ पढ़ लो, यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहां से सारी चीजें पहले अच्छे से जान लो। एक बार आपको सब कुछ मिल गया, आपने सब कुछ सीजल के बारे में, एसएससी के किसी भी एग्जाम की जिसके बारे में आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में सब कुछ जान लिया, उसके बाद आप सोचो भाई हमें कोचिंग करने की जरूरत है या नहीं है, या फिर मेरा नोट से ऐसे काम चल जाएगा। अगर आपका ऐसे काम चल जाता है क्लास नोट से ही तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता नहीं चलता तो फिर वहां पे आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है। हम पर्सनली प्रेफर करते हैं ऑनलाइन कोचिंग को। उससे फायदा ये मतलब आपका टाइम थोड़ा ज्यादा बच जाता है। जैसे ऑफलाइन कोचिंग क्या है, आप कोचिंग जाओगे, कोचिंग से आओगे, आधा घंटा आना जाना, या फिर हो सकता है आप किसी गाँव में रहते हो, आउटसाइड रहते हो जहाँ पे टीचर अच्छे ना हो, शायद आपको बड़े शहर में, दिल्ली जैसे शहर में आना पड़े, तो वो आना जाना और रहना, वो सारे खर्च भी आपके कहीं ना कहीं होंगे और टाइम भी थोड़ा बर्बाद होता है। तो हम पर्सनली प्रेफर करते हैं कि आप ऑनलाइन तैयारी करो। ऑनलाइन में ये भी ऑप्शन आपके पास रहता है कि कहीं ना कहीं मान लो आपका मन रात के 12 बजे क्लास करने का, रात के 12 बजे क्लास करो। आपका रात के 3 बजे आप उठे, आपको मन है कि नहीं हमें पढ़ना है, हमें चैप्टर कंप्लीट करना है मैथ्स के, तो भाई ऐसा है कि आप पढ़ लो पूरा रात में बैठ के। तो वो सारी चीजें ऑनलाइन है। तो मेरे हिसाब से अगर पर्सनली हमसे पूछें तो हमें ऑनलाइन ज्यादा बेहतर लगता है। बाकी जब हम तैयारी कर रहे थे उसमें शुरुआत हमने ऑफलाइन से की थी, लेकिन बाद में जब मेरा मेंस था उस समय हमने ऑनलाइन कोचिंग ही की थी। अब आपने सारी चीजें समझ ली, आपको पता चल गया मेरा मैथ भैया स्ट्रांग है, इंग्लिश मेरा वीक है, और बाकी बात अगर जीएस और रीजनिंग की बात करें तो उनमें हमें टाइम देना ही देना है। तो रीजनिंग को इग्नोर बिल्कुल मत करना प्रेजेंट टाइम में। अब पिछले 1 साल से रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा अप आ रहा है, और होता क्या है बच्चे रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं कि रीजनिंग तो हम कर ही लेंगे, और वो कहीं ना कहीं दिक्कत उनको देता। होता क्या है, तो वो रीजनिंग में 50 में 50 लाना आसान है। अगर आप ये टारगेट करो कि जीएस में हम 50 नंबर ले आएंगे, तो वो बहुत मुश्किल। आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते। जैसे 50 में 50 तो बहुत मुश्किल है, अब किसी के आए हों तो बात अलग है, लेकिन रीजनिंग में 50 में 50 लाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे लाए, उसमें थोड़ी सी मेहनत करके आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, उसमें मेहनत करते रहना। ठीक, बाकी एक बात जान लो, स्टार्टिंग हमेशा आसान से करो। ये मत सोचो कि पेपर टफ आ रहा है हमें टफ ही पढ़ना, आप एकदम आसान से स्टार्ट करो। एक बात जान लो, पढ़ाई कहीं से भी कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट की आप करो, वो हमेशा करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के। ये प्रीवियस ईयर की लाइन है, सपोज करो ये कोई लाइन चली, तो इसी लाइन के आसपास आपको मंडराना है, इसी हिसाब से तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको ये बताते हैं कि क्या एग्जाम में पहले आया था एंड क्या पॉसिबल है कि फ्यूचर में आ सकता है। बाकी जब आप तैयारी करोगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, आपको खुद आइडिया लगने लगेगा। इसीलिए आपसे बोले सारी रिसर्च आप खुद करो। इन सब के अलावा एक दिक्कत जो आप लोगों की बहुत ज्यादा आती है, जो आप हमसे पूछते रहते हो कि भैया हमने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया लेकिन मैथ्स के सवाल करने में हमें टाइम लग रहा है। देखो कभी भी आप कोई भी चीज आप फर्स्ट टाइम करोगे आपको टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा, ठीक है, लेकिन जब उसी चीज को आप दूसरी बार तीसरी बार करोगे तो टाइम अपने आप कम होता रहेगा। मैथ्स के केस में ध्यान रखो, पहले आप सवाल को सही करना सीख लो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए। एक बार आप सवाल को सही करना सीख के फिर उसी सही सवाल को सही समय पे करना भी सीख जाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे लगातार। अब सवाल आता है भैया हमने तैयारी भी शुरू कर दी, सब कुछ कर दिया, मॉक समय कब देने और कैसे कैसे देने, कितने दिन में देना है। देखो ये टोटली आपके ऊपर है, इसे आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आपको कब देने हैं। ठीक, बाकी दो अगर आपने शुरुआत की है तो सबसे पहले तो 2-3 मॉक टेस्ट आपने दिया, आपने अपनी औकात जान ली कि भाई देखो हमें 200 में 50 नंबर आ रहे हैं, हमें 50 से लेके 180 या 200 तक जाना है, ये आपने समझ लिया।
उसके बाद आपने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अगर आप चाहो तो हफ्ते में एक या फिर 15 दिन में एक दे सकते हो, ये आपके ऊपर टोटल है। हफ्ते में आप बोलो भैया हमें कुछ आता ही नहीं, हम मॉक में करेंगे क्या? देखो हम आपको बताएं, जैसे मान लो आपने 7 दिन बाद या 15 दिन बाद मॉक टेस्ट दिया, ये आपके ऊपर है 7 दिन बाद देना कि 15 दिन बाद देना, ये टोटली आपके ऊपर है। आप कैसे दोगे वो समझो। जैसे सपोज उसको आपने 15 दिन बाद मॉक टेस्ट दिया, 15 दिन में आपने मैथ्स में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अर्थमेटिक में परसेंटेज और एडवांस में ज्योमेट्री, हम ये मान के चलते हैं आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे, आपके कितने नंबर आ रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फर्क पड़ना चाहिए कि वो जो चैप्टर मैथ के आपने पढ़े हैं वो उन चैप्टर से अगर सवाल मॉक टेस्ट में पूछा गया है तो वो सही करके आएंगे। अगर वो आपने सही कर लिया, मतलब जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अगर वो सवाल आपसे छूट गए या नहीं कर पाए, इसका मतलब आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना कि जितना भी आपने पढ़ा उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि ये एग्जाम मॉक टेस्ट में वो चीज हम सही कर दें। बस नंबर 50 नहीं 40 भी आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन जितना पढ़ा है उतना सही करके आए। धीमे धीमे इसी को आगे बढ़ाना। पहले 15 दिन में अगर आपके मैथ्स के 2 चैप्टर हुए होंगे तो 1 महीने बाद 4 चैप्टर हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है मैथ्स में आपका स्कोर धीमे धीमे बढ़ेगा। सेम आपको काम चारों सब्जेक्ट में करना है। एकदम धीमे धीमे से अपनी शुरुआत करो। अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं, कल 140 आएंगे और परसों 180 भी आएंगे, अगर आप सही से पढ़ते चले जाओगे तो। और जब भी मॉक टेस्ट दो उसका अच्छे से एनालिसिस भी हो, ताकि आपको पता चल सके कि ये सवाल अगर आपने सही भी कर लिया है तो क्या आपने सही टाइम पे उसे सही किया है। हो सकता है उस सवाल को 10 सेकंड में करना चाहिए था, आपने 1 मिनट लगा दिया, तो वो भी आपको नहीं करना, आपको वो भी चीजें देखनी है। ठीक है, तो यही सारी चीजें देखो। हमने इस वीडियो में आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया कि ये फॉर्मूला लगा दिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीजें, क्योंकि नौकरी आपको चाहिए तो सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सारा कुछ पता करो। एग्जाम क्या है मेरा, सबसे पहले एग्जाम के बारे में पता करो, उसका सिलेबस क्या है वो पता करो। हर चीज गूगल पे मिल जाती है आजकल। ठीक है, एग्जाम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें पता करो। इसके अलावा भाई उसमें सिलेबस में मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग, इन चारों का सिलेबस आपने पता कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद पैटर्न देखो एग्जाम में कैसा आता है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने पेपर होते हैं, इंटरव्यू है या नहीं है। वैसे एसएससी के किसी भी एग्जाम में अब इंटरव्यू नहीं है, तो ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और हमने जितना भी अपने उससे एक्सपीरियंस से सीखा वो सारा कुछ आपको सिखाने की कोशिश की है। हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अगर हम कर सकते हैं तो आप में से हर एक इंसान कर सकता है, अगर वो सही डायरेक्शन में मेहनत करे तो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चाहते हो इसके आगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस पर रिस्पॉन्स हमें सही लगा, ठीक है, तो हम एक और वीडियो बनाएंगे बुक्स को लेकर कि कौन सी बेसिक किताबें आपके पास होनी चाहिए जिनसे आपको आगे तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय। और अगर आपने नोटिस किया आज की वीडियो में जरा भी पसीना नहीं आया, उसका रीजन हमने अपने रूम में एसी लगवा लिया है। बाय।